हेलो दोस्तों, मेटा विड टेक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। टीईसी एग्ज़ाम सीरीज़ में आज हम असाइनमेंट 2 को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, अगर आप इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से याद कर लेते हैं तो आपका असाइनमेंट 2 बहुत ही ईजिली निकल जाएगा। तो जैसा कि असाइनमेंट 2 का जो टाइटल है वो है एंटरप्रेन्योरशिप एंड एंटरप्रेन्योरिकल कैरेक्टर। अब इसमें हम क्वेश्चंस को देखते हैं वन बाय वन। चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन है, क्या उद्यमिता में डैश 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 शामिल है? तो यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं। जिम्मेदारियों का प्रबंधन, कार्यों का आयोजन, नए उद्यम में जोखिम का मूल्यांकन, ऊपर के सभी। तो यहाँ पे डी वाला बिल्कुल सही है, ऊपर के सभी, क्योंकि उद्यमिता में जो है जिम्मेदारियां भी होती हैं, कार्यों का आयोजन भी किया जाता है और उद्यम में जोखिम जो भी खतरे होते हैं उनका मूल्यांकन भी किया जाता है। ऐसे ही क्वेश्चन 2 है हमारा, उद्यमिता में आपके उद्यम आदि से संबंधित जोखिमों का प्रबंधित करने और संभालने का आयोजन करना शामिल है और एक उद्यमी वह है जो इन सभी में शामिल है। तो ये बिल्कुल सही है, पहले वाले क्वेश्चन से मिलता जुलता क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ए वाला क्वेश्चन आंसर है सही, ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, एक व्यवसाय का निर्माण करने में डैश समय लगता है जितना व्यवसाय के लिए विचार उत्पन्न करने में। तो यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला है छोटा, बी वही, सी लंबे समय तक, डी नहीं कह सकते। तो यहाँ पे सी बिल्कुल सही है, लंबे समय तक का समय लगता है। तो ये वाला बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है, उद्यमियों को बड़े होने का लालच नहीं करना चाहिए क्योंकि इसके लिए धैर्य की भी आवश्यकता होती है। तो ये बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे बी वाला सही होगा, ठीक है ना। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 है, सफल होने के लिए उद्यमियों को डैश का होना आवश्यक है। तो यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं, ए धीरज, बी रोगी, सी पैसे, डी भाग्य। तो नीचे के तीनों नहीं होंगे क्योंकि जो एंटरप्रेन्योर होता है, जो उद्यमी होता है, वो कभी रोगी या पैसे या भाग्य का वहाँ पे आवश्यकता नहीं होती है। उसको पेशेंस की ज़रूरत होती है, धीरज की ज़रूरत होती है। क्वेश्चन नंबर 6, उद्यमिता का विशिष्ट उपकरण है। यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं, सृष्टि, नवीनीकरण, नवोन्मेष और प्रयोग। तो यहाँ पे सी वाला सही है, नवोन्मेष। इसका मतलब होता है इनोवेशन, एक इंग्लिश में वर्ड होता है जिसमें हम नए नए चीज़ों को खोजते हैं और उस पर वर्क करते हैं। तो ये सबसे मेन उदाहरण होता है। इंग्लिश का एक वर्ड याद रखना, इनोवेशन। क्वेश्चन नंबर 7, उद्यमियों को भौतिक समुदायों में सदस्यता की आवश्यकता होती है जहां विचार हो सकते हैं साझा और आकार। तो यहाँ पे ये बिल्कुल सही बात है कि जितने भी उद्यमी होते हैं उनको भौतिक समुदायों का सदस्य होना आवश्यक है क्योंकि वहाँ से काफ़ी हेल्प मिलती है। क्वेश्चन नंबर 8, संगठनों के भीतर उद्यमी नेताओं को प्रेरित करने और बनाने के लिए कैसे? यहाँ पे विकल्प दिए गए हैं, ए मुख्यधारा रणनीतिक गतिविधि के रूप में उद्यमशीलता गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए संगठनों के अंदर उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र, और बी है अक्सर कर्मचारियों को बढ़ावा देना, सी है दोनों सही, एंड डी है उनमें से कोई भी सही नहीं है। तो यहाँ पे ए वाला सही है, मुख्यधारा राजनीतिक गतिविधि के रूप में उद्यमशीलता गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए संगठनों के अंदर उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र, ये वाला हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 9, संगठन उद्यमी नहीं है लेकिन लोग उद्यमी हैं। ये बिल्कुल सही है वाक्य। जो संगठन है वो उद्यमी कभी नहीं होते हैं, लोग उद्यमी होते हैं, एंटरप्रेन्योर होते हैं लोग। हम लोग काम कर सकते हैं, संगठन दूसरे तरीके से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, जानबूझकर चलने के रूप में तैयार किए गए उद्यम। तो यहाँ पे 4 विकल्प है, एक मानसिकता जो तैयार की जाती है, बी कोई चुनौतियों की अपेक्षा करता है, कई चुनौतियों की अपेक्षा करता है, दोनों सही, और डी कोई भी सही नहीं। तो यहाँ पे सी वाला सही होगा, दोनों सही। तो आपने यहाँ पे 1 से लेके 10 तक सारे क्वेश्चन देखे हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से याद कर लेते हैं तो आपका असाइनमेंट 2 निकल जाएगा। अगर आपको इन क्वेश्चंस का PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।
अगर जानकारी पूर्ण वीडियो लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।